हु इज क्रिएटिंग माई फीलिंग्स? मी। कभी भी किसी के लिए भी नहीं कहना उन्होंने मुझे हर्ट किया। उन्होंने जो किया वो यहाँ किया, उसके बाद मैंने कैसा सोचा, मैंने कैसा फील किया, वो उसने मेरा हर्ट क्रिएट किया। लोग हमारे साथ कैसी भी बात कर लें, हमें सिर्फ एक जना चाहिए जो हमारे साथ अच्छी बात करे। वो कहाँ रहता है? वो कहाँ रहता है? आप सुबह सुबह उठे, आपने बहुत प्यार से नाश्ता बनाया पूरे परिवार के लिए, और बनाते बनाते आप सीन विजुअलाइज कर रहे थे कि आज नाश्ते पे तो सबने इतना खुश होना है और सबने कहना है क्या नाश्ता बनाया। फिर क्या हुआ? सब लोग भागते भागते आए, फटाफट से डाइनिंग टेबल पे बैठा, 2 मिनट में नाश्ता खाया और जाने लग गए। किसी ने कुछ कहा ही नहीं। फिर आपने प्यार से उनको पूछा कैसा बना था नाश्ता? वो फिर सोचने लगते हैं क्या बना था आज नाश्ते में, क्योंकि उनको तो अवेयरनेस ही नहीं है उन्होंने क्या खाया, क्योंकि मन ही कहीं और होता है नाश्ता खाने के टाइम पे। तो उन्होंने कहते क्या बना था आज नाश्ते में? कहते पोहे बने थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा था, ठीक था, बिल्कुल सिर्फ ठीक था, अच्छा था, लेकिन मेरी मम्मी जैसे बनाती थी ना वैसा वाला अभी भी नहीं बना। फैक्ट बोला, जो उनको लगा सच बोला और ऑफिस चले गए। अब मेरा मन क्या बोलना शुरू करता है? बोलता है कुछ कि नहीं बोलता है? बोलता है कुछ कि नहीं बोलना शुरू करता है? पूरी जीवन दे दी इस घर के लिए। दिस इज हाउ माई माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग। ये मेरी सोच है। अब जितना नीचे अपनी सोच को लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं, और जितना नीचे उसको लेते जाएंगे उतना दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब दर्द होगा तो हम कहेंगे उन्होंने मुझे हर्ट किया। उन्होंने नहीं हर्ट किया, उन्होंने सिर्फ कहा उनका नाश्ता ज्यादा अच्छा होता है। इट्स अ फैक्ट फॉर देम। लेकिन वो लाइन सुनने के बाद मैंने अपने आप को कौन सी लाइन बोली अंदर, दैट विल डिसाइड कि मेरी स्थिति कैसे होने वाली है, मेरे कर्म कैसे होने वाले हैं। अगर हम विक्टिम की तरह बैठ गए और अपने आप के साथ गलत बोलना शुरू किया, कितना भी करो यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इस घर में ऐसे ही पड़ी हुई हूँ, बोलते जो आशीर्वाद अपने आप को जो आशीर्वाद देना है देते जाए देते जाए देते जाए। पूरा दिन ऐसा बीत जाएगा। ये दिन का भाग्य किसने लिखा? हमने लिखा। लेकिन हम नहीं कहेंगे मैंने लिखा, हम कहेंगे उन्होंने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया आज का। दिस इज अ विक्टिम फीलिंग। जब हम लोगों को अपनी मन की स्थिति के लिए, अपने कर्मों के लिए और अपने भाग्य के लिए जिम्मेवार ठहराते रहते हैं, और फिर मन इतना भारी हो जाता है, कहते हैं अब मुझे किसी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि किसी से बात करने से मन क्या हो जाएगा? बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है। किसी से बात करने से मन क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है ना? किसी से बात करने से मन तब हल्का होगा अगर आप जिससे बात करेंगे वो आपकी पेन को इंडोर्स नहीं करे, वो आपको ये ना कहे अच्छा उन्होंने ऐसे बोला, क्या करें आजकल तो वैल्यू ही नहीं है हमारी घर पे है। तो ये मन हल्का नहीं होगा, ये मन और भारी हो जाएगा। उसके बाद जब हम किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लोग अपनी भावना, अपना संस्कार भी उस प्रॉब्लम में ऐड करते हैं, एंड राय भी वैसे देते हैं। फिर कोई आपको प्यार से राय देगा, शाम को जब वो घर आएंगे ना, बात मत करना थोड़ी देर। तो आपने कहना है क्यों बात नहीं करना? बोलो तुम ऐसे ही प्यार से उनसे शाम को बात कर लेंगे तो तुमको कितना फॉर ग्रांटेड लेंगे, उनको पता तो चलने दो कि उन्होंने कुछ गलत किया था आज। तो कलयुग में कई बार राय भी कलयुग वाली ही मिलती है। और फिर हम शाम को थोड़ा सा ऐसे चुप होकर बैठ जाते हैं, तो वो पूछते हैं क्या हुआ? तो हम कहते हैं अब तुम ये पूछ रहे हो कि क्या हुआ? और बुरा लगता है। वन आफ्टर द अदर
हम अपने आप के साथ वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर करके हम अपने भाग्य को दूषित करते जा रहे हैं। आत्मा की शक्ति घटती जाती है, सेहत खराब होती जाती है, रिश्तों में गांठें पड़ती जाती हैं, वातावरण दूषित होता जाता है। एंड सब चीज़ के लिए हम कहते हैं उनकी वजह से। जब वो सुबह ये कहकर गए, क्या हम उसके बाद कोई अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते थे? क्या हम उसके बाद कोई अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते थे? यस और नो? क्यों नहीं की हमने उस दिन? क्यों ये इस तरह से गलत सोचना इतना इजी हो गया है और इतना नेचुरल हो गया है हमारे लिए? क्योंकि हम अपने आप को रोज नरिश नहीं करते, आत्मा को सशक्त नहीं कर रहे हैं। एक कमजोर मन के लिए सही सोचना मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक ये टेबल है, 2 साल पहले मैं इस टेबल को उठा सकती थी, लेकिन अब मैं उस टेबल को उठा नहीं पा रही। तो मैं क्या कहती हूँ, टेबल बहुत भारी है। टेबल भारी नहीं है, टेबल भारी नहीं है, आई हैव बिकम वीक। अब मुझे टेबल को लाइट नहीं करना है, मुझे अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। आजकल हम हर चीज के लिए कह रहे हैं ये मुश्किल हो चुका है, लाइफ इज बिकम वेरी स्ट्रेसफुल, पेरेंटिंग डिफिकल्ट हो गई है। 20-30 साल पहले ही एक घर के अंदर 4, 5, 6 बच्चे कब पैदा हुए, कब बड़े हुए, कब पता ही नहीं किसी को कुछ। आज एक बच्चा और कहते बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब टेबल भारी हो गई है।